देखा दोस्तों, इंजरी मोस्ट कॉमन चीज़ है जो जिम में अक्सर लोगों को हो जाती है, और ख़ासकर बॉडी बिल्डर्स जो लोग वर्कआउट करते हैं जिम के अंदर, उनको इंजरी कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइम पे किसी न किसी मसल्स में होती ही होती है, क्योंकि इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं कि हम इंजरी को कैसे रोक सकते हैं होने से, तो उसके लिए मैंने आपके लिए आज 8 पॉइंट्स बनाए हैं, कुछ इस तरह से हैं वो। आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स, दिस इज़ विकास। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, जो हमारा है चेक योर ईगो एट द डोर। मतलब जब भी हम जिम में एंटर करते हैं वर्कआउट करने के लिए, पहले हमें अपने आप को समझ लेना चाहिए। कई बार क्या होता है, जब हम जिम में वर्कआउट कर रहे होते हैं तो हम कभी ना कभी किसी को देख के, जब हम हैवी लिफ्ट कर रहे होते हैं, या मान लीजिए कोई पर्सन है जो 200 kg के डेड लिफ्ट लगा रहा है और आपकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट इतनी ही है, आप लगा सकते हो, आपने ट्राई किया 180 170 के आसपास। इसका प्रोपोर्शंस होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप रेगुलर बेसिस पे 6 से 7 रैप निकाल लेते हो 150 या 160 से। अगर आपकी एक सेट की जो पावर है, स्ट्रेंथ है, 180 तक जा रही है, उसके बाद आपने देखा किसी को 200 की वहाँ पे लगा रहा है, तो आपको क्या हुआ कि थोड़ा सा अंदर से एक मोटिवेशन सा मिला और थोड़ी सी ईगो आपकी हिट हुई, तो आपने सोचा हम भी ट्राई कर लेते हैं। तो ऐसा करने पे कई बार आपको बैक में इंजरी हो जाती है, या और किसी मसल्स में ऐसे लिफ्ट करने से आपको इंजरी हो सकती है। तो इसी को मैंने बोला है कि चेक योर ईगो एट द डोर। मतलब पहले अपने आप को आप प्रिपेयर कर ले कि इतना ईगोस्टिक नहीं होना है जिससे कि हमारी बॉडी इंजर्ड हो जाए, उससे बच के चलना है, क्योंकि हमें अपने वर्कआउट पे ध्यान देना है, बेकार की इन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। तो इसी के साथ जो हमारा सेकंड पॉइंट है, क्लोज अटेंशन टू योर पोस्चर। मतलब कि ये बात वर्कआउट से रिलेटेड नहीं है। जैसे मान लीजिए आप ऑफिस में बैठे हुए हैं या आप घर पे बैठे हुए हैं, आपका जो बैठने का जो पोस्चर्स है, खाने का जो पोस्चर्स है, वो आप किस तरह से करते हो, सोने का जो पोस्चर्स है, इन चीज़ों का काफ़ी इम्पैक्ट होता है हमारे बॉडी बिल्डिंग में या वर्कआउट के दौरान। मोस्टली आपने देखा हो कई लोगों को, जो लोग कंप्यूटर पे वर्क कर रहे होते हैं, उनकी जो बैक होती है वो स्ट्रेट नहीं होती है और वो बैठ के अपना कर रहे होते हैं काफ़ी लंबे समय तक। और लेकिन जब आप इसको आप जिम के अंदर जब वर्कआउट को परफॉर्म करते हो, तो इसकी वजह से आपका बैलेंस ठीक से नहीं बन पाता है। तो अपने पोस्चर को ज़रूर करेक्ट करें। इसी के साथ जो हमारा तीसरा पॉइंट है वह स्ट्रेच, मतलब स्ट्रेचिंग। अब स्ट्रेचिंग भी मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, ऑलरेडी कई बार वीडियो बनाई है कि आप एक्सरसाइज से पहले और एक्सरसाइज के बाद कौन सी स्ट्रेचिंग करें। स्ट्रेचिंग करने से क्या होता है कि आपका रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाता है मसल्स का। अगर रेंज ऑफ मोशन अच्छा होगा तो आप वेट भी अच्छा लिफ्ट कर पाओगे और आपके मसल्स के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। तो इसमें आपकी जो इंजरी प्रिवेंशंस हैं वो काफ़ी हद तक ठीक रहेगा। तो आप इसका भी ध्यान रखें। इसके साथ हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है परफॉर्म सेल्फ मसाज। इससे क्या मतलब समझते हो? परफॉर्म सेल्फ मसाज मतलब कि जैसे मैंने एक वीडियो इसमें भी बनाई है फोम रोलर को लेके। जिम के अंदर बहुत सारे जिमों में तो नहीं होता है, लेकिन आजकल मोस्टली जिमों में रहता है फोम रोलर। एक तरह का मतलब रोलर होता है जिससे हम अपनी बॉडी को फोम कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप एक टेनिस बॉल ले सकते हो, उसके थ्रू भी आप अपने मसल टेंडेंस को जैसे शोल्डर पे रखे, या और ऐसे मसल्स हैं जहाँ पे फोम रोलर नहीं जा सकता, लिगामेंट्स यहाँ पे जॉइंट्स के आसपास, तो बॉल के थ्रू भी आप अपने जो मसल्स हैं उनको क्योर कर सकते हो। वीक में एक बार जब भी आपको मौका लगे, फोम रोलिंग और बॉल के थ्रू अपने मसल्स को जो है आप सेल्फ मसाज करें। इसके बाद हमारा टॉपिक है वो है स्टे हाइड्रेटेड। मतलब कि बॉडी के अंदर अगर आपका पानी अच्छे से है, आप डेली ड्रिंक करते हो 4 से 5 लीटर पानी पीते हो आप, तो इससे क्या रहता है कि आपके जो मसल्स हैं वो बिल्कुल सेफ रहते हैं, क्योंकि क्रैम्प का इशू आ जाता है। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे एथलीट होते हैं वो इतना पानी इसलिए पीते हैं, जो रनिंग लगाते हैं, स्प्रिंट लगा रहे होते हैं, तो क्रैम्पिंग नहीं होती है। आपने बॉडी बिल्डिंग में भी सेम चीज़ होती है, जब आप वेट लिफ्ट करते हो या कई बार आपको ऐसा क्रैम्पिंग सा फील होगा, कहीं से अचानक से पेन हो जाएगा। अगर आपकी बॉडी में जो पानी है उसकी वैल्यू ठीक है तो ये क्रैम्पिंग से आप बचे रहोगे। इसके बाद हमारा है लर्न प्रॉपर बायोमैकेनिक्स। मतलब कि आपको समझना होगा एक्सरसाइज का बायोमैकेनिक्स, कि हमें कौन सी एक्सरसाइज कब और कैसे परफॉर्म करनी है। अगर हम ऐसे एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, तो हमारे इंजरी के चांस बिल्कुल कम हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर एग्जांपल के लिए मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको, कि मान लीजिए आज मुझे बाइसेप्स लगाना है, बाइसेप्स कर्ल मैं लगा रहा हूँ,
और मुझे प्रॉपर बायोमैकेनिक्स का पता है कि किस एंगल में और किस पोस्चर में मुझे लगाना है। डंबल से मैं बाइसेप्स कर्ल लगा रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए कि मैंने कुछ हैवी लिफ्ट कर लिया डंबल और जिसमें मेरा शोल्डर मूव हो रहा है आगे की तरफ या पीछे की तरफ ऐसे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरा जो स्टेबिलिटी है वो ठीक नहीं है। इसकी वजह से, इस मूवमेंट की वजह से, एक तो हैवी लिफ्ट होने की वजह से, दूसरा जो मेरी स्टेबिलिटी है वो ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें इंजरी हो जाती है। तो प्रॉपर बायोमैकेनिक्स एक्सरसाइज की हमें समझनी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हमारा जो 7th पॉइंट है, लर्न ब्रीथ प्रॉपरली, मतलब कि हमें पता होना चाहिए इनहील और एक्सहील। इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है हमारी बॉडी बिल्डिंग में या किसी भी हेल्थ एक्सरसाइज में कि हमें इनहील और एक्सहील को किस तरह से लेना है, क्योंकि जितना भी जब कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, किसी भी एक्सरसाइज में हमें सांस को लेना और छोड़ना ये पता होना चाहिए। और क्योंकि ऐसा करने से ही प्रॉपर ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है, जिसकी वजह से हम अच्छा वर्कआउट कर पाते हैं। अगर हमें ये चीज़ नहीं पता तो इस पर भी हमने वीडियो बनाई है, आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं इनहील एक्सहील में किस तरह से एक्सरसाइज के साथ साथ इसको हम इन्वाइट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है वह डोंट स्टे अवे फ्रॉम द बॉडी वेट एक्सरसाइज। मतलब कि कई लोग जब जिम के अंदर एंट्री करते हैं तो सबसे पहले थोड़ा सा वार्म अप किया, उसके बाद सीधे वेट उठाया और लिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। मैं कहता हूं कि वीक में एक बार या आप डेली बेसिस पे भी बॉडी वेट एक्सरसाइज जरूर करें, क्योंकि इससे आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता चलता है। बॉडी वेट एक्सरसाइज कौन सी हो सकती है? आपकी जो पुशअप्स हो गए, स्क्वाट हो गए, इसके अलावा आपका जो है चिनअप्स हो गया, है ना, पुलअप्स हो गए। ये सारी एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी और ट्रेडिशनल एक्सरसाइज हैं, इनको हमें अपने वर्कआउट रूटीन में रखना चाहिए। इससे भी हमारे जो है इंजरी प्रिवेंशन के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ये 8 पॉइंट हैं, अगर हम इनको अपने रूटीन में लेके आते हैं और ध्यान से समझते हैं तो हमारे 90% चांसेस बन जाते हैं कि हम इंजरी फ्री रहेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ऐसा करने से कई सारे फ़ायदे हैं। एक तो हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, जब भी हम अच्छा कंटेंट बनाएंगे वो आप देख सकते हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।